नमस्कार मित्रों, स्वच्छता अभियान के इस चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैठी हो। ये प्लांट्स, ये जो फ्लावर प्लांट्स है, ये 4 मंजिल नीचे से गिरने के बाद ये जिंदा है, कोई फ्रैक्चर नहीं है। इसका गमला टूट चुका है और ये सुरक्षित और फ्लावरिंग भी किया है, आज स्वस्थ है। थोड़ा सा मैं इसको क्वारंटाइन कर दिया था, ठीक है। दूसरा चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा कि ये जो है, आज आपने देखा होगा कि इसको मैंने बाल्टी में रखा हुआ था। ये जो है अमृता है, गिलोय का पौधा है। आज इसको मैंने क्या किया है, बहुत सारे जड़ फेंक दिया था, तो मैंने इसको आज इसमें रीप्लांट कर दिया। थोड़ा सा मतलब 1-8 किलो मिट्टी के अंदर, सोल के अंदर डाल दिया है, क्योंकि मैंने देख लिया कि जड़ में एक कहीं पे भी एयर लेयरिंग में भी या वाटर में भी कहीं पे भी अपना जगह बना सकती है। इसीलिए इसे अमृता, शास्त्रों में अमृता कहा गया है गिलोय को। ये गिलोय की बेल्स बहुत ऊपर तक गई है। मैं ऊपर चल के दिखाता हूँ आपको ऊपर कहाँ जाती है ये। आइए चलते हैं अपने साथ, हम अपने गार्डन में, और साथ में वहाँ भी देखेंगे कि कितने सारे हार्वेस्टिंग है। ये हमारी मैडम देखिए आ चुकी है। ये अभी वहाँ से एक खीरा तोड़ी और एक फ्लावरिंग हो गई। इतने सारे फ्लावरिंग हमारे होते हैं भगवान को पूजा के लिए। देख रहे हैं ये फ्लावर्स, अच्छे अच्छे फ्लावर्स है, कम से कम 4-5। इसमें वाइट अपराजिता भी देखिए, वाइट अपराजिता है, चंपा है, सदाबहार है, और अरहुल मतलब जिसको गुल्हड़ कहते हैं, और दुर्वा है। दुर्वा बात बेसिकली देखिए, किसी भी चीज़ को, किसी भी ईश्वर को, भगवान को फूल या पत्र चढ़ाया जाता है। इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में उसका बहुत बड़ा एक औषधीय गुण है उसका। अब दुर्वा के अंदर क्या है, शांत है, शांत है, बुद्धिवर्धक है, इसीलिए गणेश को भी चढ़ता है, नहीं समझे। दुर्वा ब्लीडिंग को रोकने में काम करता है। अगर आपको पाइल्स है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो ब्लीडिंग में उसके शीशम के पत्तों को स्वरस निकालिए। हमारे श्रीलाल का आता भी है स्वरस आता है। आप नेट पे, अमेज़ॉन वगैरह पे, कहीं पे भी प्लेटफॉर्म पे चेक करेंगे तो आपको स्वरस का नाम से मिलेगा। स्वरस आता है हमारा, बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया, यहाँ तक कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी आदमी कोरियर करके मंगाते हैं यहाँ से हमारी मेडिसिन को, क्योंकि हमारे मेडिसिन बिल्कुल ही अनुसंधान 3-4 साल अनुसंधान के बाद उसे मार्केट में लाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको इन्फ्लामेटरी सिस्टम है, इन्फ्लामेटरी में क्या होता है, इन्फ्लामेटरी में कम से कम 50 एक डिजीज आता है। इन्फ्लामेटरी में क्या होता है कि अगर आपका ब्लीडिंग कहीं से होना, ब्लीडिंग होने लगेगा तो होने ही रुकेगा नहीं। उसको रोकने के लिए क्या होता है, विटामिन के की डिफिशियंसी जब शरीर में होती है, उससे क्या होता है कि हमारी क्लॉड नहीं हो पाता है ब्लड। तो अभी मैंने दुर्वा के ऊपर बात कर रहा था। दुर्वा क्या है कि आपके ब्लड को शांत, ठंडा कर देता है और क्लॉड कर देता है। उसी प्रकार शीशम का रस स्वरस है, कर देता है। तो आज चलिए हम आपको व्यू दिखाते हैं एक दिन की बारिश के बाद अपने इस गार्डन का। ईश्वर से प्रदत्त चीज़ों की बातों कुछ होती है कृत्रिम। अगर आप कोई ग्रह भी बना के चंद्रमा, कुछ दिन के पहले सुनने में आया, चाइना ने अपना चंद्रमा सैटेलाइट में डाला, उपग्रह बनाया है। भाई उसका कुछ प्राकृतिक चीज़ प्राकृतिक होता है, कितनों भी आप उसके रासायनिक गुणों के आधार पे उसको बना लेंगे, उसका काम नहीं कर पाएगा। अब ऐसी कौन सी, इसमें सब कुछ देता हूँ मैं इसके अंदर, इसको मैं हर एक चीज़ देता हूँ। ऐसा कोई न्यूट्रिशन जो नहीं मिलता है इसको। आपको मैंने दिखाया, कई सारे सिरप दिखाया मैंने। देखिए सिरप पोट्स हैं सारे, ये सब सिरप पोट्स हैं। इसके अंदर सारे सिरप बनाते हैं हम, हर तरह के सिरप। कॉपर का होता है, कैल्शियम के लिए होता है, इसके लिए आपका मैग्नीशियम के लिए, पोटासियम के लिए, सबको तैयार करता हूँ मैं इसके लिए पर्सनली, जो कि किसी चीज़ की डिफिशेंसी ना हो इसको। नाइट्रेट ऑक्साइड कैसे बना हो रहे पौधे के अंदर में, इस सब को हम मैनेज करते हैं। परंतु प्रकृति के साथ जो चीज़ें मिलती है वो हम नहीं दे पाते। पता नहीं प्रकृति का संबंध कितना अच्छा है। देखिए जितने भी सूखे हुए तने थे, जितने भी झुलसे हुए थे, सब में जो है फिर से जान आ गया है और उसमें नई नई पल्लवें आ गई। आइए दिखते हैं, आपको कुछ छायाचित्र दिखाता हूँ। जैसा कि ये देखिए, ये हमारे इस लताओं के अंदर में भी, बेल में देखिए फ्रूटिंग्स आ रहे हैं। सब में एक एक पोट्स में फ्रूटिंग्स हैं। अब देखिए, अब हमारी चीज़ों को, अब अभिलताओं में देखिए,
ये अमरूद बहुत ही उच्च प्रजाति के अमरूद है, बहुत उच्च प्रजाति के अमरूद है। और पता है आपको इसके अमरूद के पत्तों में भी कितने गुण होते हैं। इस अमरूद के पत्तों को अगर चबाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम को दुरुस्त करने में रामबाण होता है। देखिए इस सब में फ्लावरिंग्स ऑलरेडी हो रहे हैं, देख रहे हैं ना। अभी भी खीरा तोड़ ही गया है मैडम, और ये सब खीरे लगे हुए, देखिए ये खीरे, देखिए खीरे को देख रहे हैं। और फ्रूटिंग्स भी बहुत सारे हो रहे हैं अब, ये देखिए बहुत सारे खीरे लगे हुए हैं, इसमें बतिया लगी हुई है, फ्रूटिंग्स हो रहा है, फ्लावरिंग्स हो रहा है। देखिए बारिश, देखिए सब में नए पल्लव आ रहे हैं, नए पौधों, नए चीज़ों का जनरेशन हो रहा है। हर एक जगह से जो है सो लताएं फूट रही है, लताएं पताएं सब जो है सो अपने अपने खुशी के माहौल में उग रही है। बारिश का ही प्रकृति का, इसीलिए प्रकृति का दोहन नहीं करना चाहिए। प्रकृति के बिना प्राणी या जीव मात्र का जीवन असंभव है, कल्पना नहीं कर सकते उसको आप। इसीलिए हमें सेव करना चाहिए, हमें अपने वायुमंडल को स्वच्छ रखने के लिए पर्यावरण लगाना चाहिए। आपके छत पे अगर ऊपर से अगर बादलें दिखती है कि भाई यहाँ पे 4 पौधे लगे हुए हैं, तो खुशी होकर झूमती है, आपके छत पे ही बारिश दे देती है। आपने देखा होगा कि आप सड़क पे आते हैं, मगर सड़क के इस साइड बारिशें हो जाती, इस साइड नहीं होता। इस साइड भी हो सकता था, मगर उस साइड का कुछ योग बना है। हर एक चीज़ का एक गणित है, ब्रह्मांड गणित पे चलता है, प्रकृति गणित पे आधार पे चलती है, समझ गए। तो ये सारे देखिए नए नए पल्लव, नए नए ये हो रहे हैं, बहुत मज़ा आता है देखने। जब इसके पल्लव को देखते हैं, जब इसके इस पार्ट्स को देखते हैं, तो आप अगर थोड़ी देर अगर आपको आपकी आँख में रोशनी की कमी है, मत लगाइए चश्मा, कोई ज़रूरत चश्मा लगाने का नहीं है मेरे भाई। मैं कहता हूँ आप जो है सो थोड़ा अपने गार्डन में लगाइए, 4 पौधे लगाइए, अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन खाद दीजिए, और जाके उसको प्यार से देखिए, 10 मिनट तक उसमें मेडिटेशन कीजिए। त्राटक एक योगा होता है, त्राटक एक जो है ना योगा कहते हैं। प्राणायाम तो सांस प्रश्वास को कहते हैं, योगा है। त्राटक एक योगा है जिसको आप मुद्रा और योगा का 2 का कॉम्बिनेशन होता है त्राटक में। जब आप उसे करते हैं, उस किसी पत्तों के ऊपर, पल्लव के ऊपर, अच्छे पल्लव के ऊपर, तो आपके आँख में कैरोटीन्स बनते हैं, आपके अंदर जो है सो आपका जो एक डिफिशेंसीज होता है वो या रेटिना में, उसको ठीक करता है। ये है। देखिए कितने अच्छे अच्छे फ्लावरिंग हैं, देखिए हमारे शिमला मिर्च में अच्छे फ्रूटिंग्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ्रूटिंग्स हैं। इस सब को मैंने सारे पत्ते को काट दिया मैंने, देखिए देखना, इसमें से थोड़ा सा ये आएगा। अब यहाँ से जो है ना ये नए नए पत्ते छोड़ेंगे। चुकंदर भी हमारा बहुत सारा उखड़ गया, चुकंदर लगा हुआ है, मिर्च का पौधा वगैरह भी। दोस्तों हमारा ये कहने का, देखिए इसमें से हमने, इसमें भी नए नए पल्लव निकले हुए हैं, कितने अच्छे लगते हैं। फल तो बात की बात है भाई साहब, तो देख के ही मज़ा आ जाता है, देख के ही आधा डिप्रेशन समाप्त हो जाता है आदमी का, आधा टेंशन समाप्त हो जाता है इस हरियाली को। इसमें फ्रूटिंग्स देखिए, नए नए फ्रूटिंग्स हो रहे हैं ना, आ रहे हैं फ्रूटिंग्स पर, एक नट्स पे, हर एक नट्स पे फ्रूटिंग्स है। अब देखिए हर एक नट्स पे फ्रूटिंग्स है, जबकि मैं कुछ नहीं देता। मैं आपको पता है, देखिए ये हमारे पौधों का बचा खचा जो गोभियाँ हुई थी, उसका डंठल बचा के रखा था हमने, क्योंकि मेरे पास सब कुछ यूटिलाइज हो जाता, मैं कूड़ा नहीं बनाता। प्लास्टिक या वेस्टेज पेपर्स को छोड़ के हमारे पास कुछ भी कूड़ा नहीं होता। दाल भात सब्जी प्याज या सारे हमारे पौधे खा जाते हैं, कंज्यूम कर जाते हैं। और उससे जब फ्रूटिंग निकलता है, कहता है लोग कि कीचड़ में कमल खिलता है, तो वहीं कीचड़ में कमल हम खिला देते हैं। वो आप भी खिला सकते हैं मित्रों, आप भी खिला सकते हैं। देखिए इस खीरा को, इसमें भी फ्रूटिंग्स, अब इस सब में फ्रूटिंग्स होंगे, क्योंकि बारिश आ गया, एक बारिश में ही सबको जो है जान आ जाता है दोस्तों।
अभी भी काफ़ी फ्रूटिंग्स है हमारे इसमें, खीरा में और तोरी में, ठीक है ना। देखिए आप मिर्च का सीन दिखाता हूँ मैं आपको। इस मिर्च को देखिए, दिखता नहीं है, पत्ता पत्ता दिखता है, मगर देखिए मिर्च कितने अच्छे अच्छे लगे हुए हैं। देखिए हर एक नट्स में मिर्च मिलेगा आपको, ये देखिए, देख रहे। चूँकि देखिए मैं इस संग आप फीलिंग ना करता हूँ, मगर आपको पता चल जाएगा कि आपके यहाँ निगेटिव वाइब्रेशंस हैं, आपके अंदर निगेटिव वाइब्रेशन है। कैसे? पौधे से। ये एक लैब है। अगर आप अशुद्ध हैं तो ये पौधे मुरझा जाएंगे, फ्रूटिंग सड़ जाएंगे इसके। इसका रिसर्च मैंने करके कई बार मैं वीडियो भी डाला है कि इसका प्रमाण होता है। अगर आप कोई रजस्वला महिलाएं अगर छत पे आती है, आपको मतलब आपके परिवार से, उनको मना कर दें थोड़ी देर पौधे को पानी ना, चूँकि वो देखिए शास्त्र कहता है कि जब औरत रजस्वला होती है तब उनसे कुछ दिन का संपर्क नहीं होना चाहिए, 4 दिन 5 दिन का, या तो शास्त्र के अनुसार अगर चलें तो ऐसा है कि 16 दिन और 12 दिन का होता है गृहस्थाश्रम में। मगर उस चीज़ को मैं बाद में करूँगा व्याख्या। मगर किसी भी तरह की अगर गलत कपड़े अगर डल जाते हैं, इस तरह की चीज़ें, तो पौधे पे असर 100% दिख जाएगा आपको दूसरे दिन कि देखिए कि आपको यहाँ पे कुछ दिक्कतें हुई है, या कुछ नेगेटिव चीज़ें अगर आपके पौधे के गार्डन में आती है तो उससे पता चल जाता है। इस पौधों में इतना क्षमता होता है, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। फिर अगले वीडियो में आपके साथ मैं और भी टॉपिक पे आऊँगा। जय श्री राम, जय श्री राम।